बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। प्रणाम प्यारे सुंदर साथ जी, बहुत बहुत प्रणाम। वंदो श्री सतगुरु चरण को, करो धनी प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी से देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। देखूं वतन अपनो निज धाम। हे सुंदर साथ जी, हम हमारी मूल मिलावे की बैठक को याद करें। हमारा मूल घर परम धाम, जहाँ हम मूल बैठक हमारी मूल मिलावे में सभी 12,000 ब्रह्मात्माएं श्रीराज जी महाराज श्यामा महारानी को घेर कर बैठी है, उनके चरणों को पकड़ कर बैठी है। श्री श्याम श्यामा जी के चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आज श्री राज श्यामा जी के साथ में हम सब सखियां प्रथम भूम से दूसरी भूम में जाकर दूसरी भूम की सैर करेंगे, वहाँ का आनंद लेंगे, वहाँ के विभिन्न क्रीड़ा स्थलों का आनंद लेंगे। तो चलिए सुंदर साथ जी, श्री राज श्यामा जी के साथ साथ हम लोग सब सखियां रसोई की हवेली में, जो 28 की चौक के सामने पड़ती है, रसोई की हवेली में पहुँचते हैं। रसोई की हवेली में जहाँ शाम और श्वेत के बीच में, शाम श्वेत के बीच में सुंदर सीढ़ियाँ शोभित, उन सीढ़ियों से चढ़कर हम सब सखियाँ श्री राज श्यामा जी के साथ में ऊपर दूसरी भूम में पहुँचते हैं। दूसरी भूम में जाते हैं तो सुंदर साथ जी, बिल्कुल ये प्रथम भूम की तरह ही है। प्रथम भूम में जिस प्रकार से 6,000 मंदिरों की हार, फिर 6,000 खम्भों की 2 हारें, फिर वापस 6,000 मंदिरों की हार और फिर वापस 6,000 खम्भों की 2 हारें चलती हैं, उसी प्रकार से ये सारी भूमों में, सारी 9 भूमों में इसी प्रकार की सुंदर शोभा चलती है। तो सुंदर साथ जी, हम रसोई की हवेली से बाहर निकलकर जहाँ ईशान कोण किसे कहते हैं सुंदर साथ जी? जैसे कि ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, ये दिशाएं हैं। तो ये 4 दिशाएं मेन हैं और इनके बीच बीच की जो कोण है हम वो समझते हैं। जैसे उत्तर और पूर्व के बीच का जो कोण होता है उसे हम ईशान कोण कहते हैं, ईशान कोण कहते हैं। और पूर्व और दक्षिण के मध्य का जो कोण होता है उसे हम अग्नि कोण कहते हैं। और दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो कोण होता है उसे हम नैऋत्य कोण कहते हैं। और पश्चिम और उत्तर के मध्य में जो होता है उसे हम वायव्य कोण कहते हैं। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी, जैसे ही हम रसोई की हवेली से बाहर निकलते हैं तो ईशान कोण की तरफ के जो चार हवेली, ये जो हवेलियों की जो 4 चौरस हवेलियाँ जो 28 स्तंभ के चौक के आगे से आई है, तो जिस प्रकार से ये 4 हवेलियाँ चल रही हैं, इनके आगे गोल हवेलियों की फिरावे चल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये ऐसे 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 ही जो चले जा रही है, तो ईशान कोण की तरफ के जो 4 चौरस हवेलियों की जो 4 हारें हैं, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तो 4 चौरस हवेलियों का दृश्य आएगा। इस प्रकार की जो 4 चौरस हवेलियों का जो दृश्य आएगा, उनकी जगह चौरस हवेलियां न होके, ये 16 चौरस हवेलियां न होके कितनी, केवल यहाँ पे 12,000 भूलवनी के मंदिर आएंगे। कितने? 12,000 भूलवनी के मंदिर आएंगे। तो दूसरी भूमि की ये विशेषता है सुंदर साथ जी, यहाँ पे ये 16 चौरस हवेलियों, ईशान कोण के आगे जो उत्तर की तरफ की जो 4 चौरस हवेलियों की 4 हार, अर्थात जो 16 चौरस हवेलियां हैं, उनके स्थान पर भूलवनी के 12,000 मंदिरों का यहाँ पे एक दृश्य बनेगा। तो ये भूलवनी के मंदिर होंगे। फिर ये जो एक तो यहाँ पे विशेषता भूलवनी के मंदिरों की है, दूसरी विशेषता दूसरी भूमि में और क्या है सुंदर साथ जी, कि यहाँ पर
जो ताड़वन नीचे की तरफ जो ताड़वन आता है इस तरफ, जैसे कि यहाँ पे 40 हाथ में तो लाल चबूतरा आता है और बाकी के जो 10 हाथ है उसके अंदर ये 10 मंदिर की जो 10 हाथ का जो स्थान है वहां पर ताड़वन आता है। तो ये जो ताड़वन है, ताड़वन के ही बगीचों में से एक बगीचे में खड़ोकली आई है। और ये जो खड़ोकली है सुंदर साथ जी, ये केवल और केवल रंग भवन की दूसरी भूमि से ही दिखाई देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जाया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे दो विशेषता दूसरी भूमि की क्या हो गई कि एक तो 16 चौरस हवेलियों के स्थान पर 12,000 भूलवनी के मंदिर हैं, तथा जो ताड़वन के जो बगीचे हैं उसमें से एक बगीचे में खड़ोकली पड़ती है। ठीक है, तो सुंदर साजी इस प्रकार से हम सबसे पहले जो भूलवनी के मंदिर हैं उनकी शोभा का वर्णन करते हैं। देखिए सुंदर साजी, भूलवनी की जो मंदिर है ये 110 मंदिरों की 110 हारें हैं। 110 मंदिर की 110 हारें हैं। किस प्रकार से सुंदर साथ जी? इस प्रकार से ये 110 मंदिर, एक 110 मंदिर की 110 हारें। तो इस प्रकार से हिसाब से ये कितने हो जाते हैं? इस प्रकार से हिसाब से हो जाते हैं 12,100 मंदिर। तो ये जो 100 मंदिर की जो स्थान है, ये बीचों बीच में 100 मंदिर का एक लंबा चौड़ा चौक आता है। तो इस प्रकार से बाकी के 12,000 मंदिरों की बड़ी ही सुंदर शोभा यहाँ पर है सुंदर साथी। किस प्रकार से ये भूलवनी के मंदिर, भूलवनी इसका तात्पर्य कि नाम से पता चल रहा है कि हम यहाँ पर आकर भूल जाते हैं। यहाँ पे सारे जो मंदिर है ये दर्पण के बने होते हैं। जहाँ की जीवी, जहाँ की दीवारें, जहाँ की छत, जहाँ के दरवाजे, सभी सामान जो है वहाँ पे सब दर्पण के हैं। तो दर्पण का होने से अनेक बिंब प्रतिबिंब चारों ओर झलकते हैं और सभी प्रतिबिंब चेतन होने से पता ही नहीं चलता है कि असल में कौन है और प्रतिबिंब कौन है। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी, जब हम क्रीड़ा करने के लिए यहाँ पर सब सखियां राज्य महाराज के साथ में जाती है, तो इस प्रकार से अनेक बिंब प्रतिबिंब कभी दीवार से टकरा जाती है तो कभी कहाँ से। तो इस प्रकार से बड़ी सुंदर आनंद की यहाँ पे रामत होती है। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी, जब ये रामत हो जाती है, हर एक जो मंदिर है, हर एक मंदिर में 2 दरवाजे हैं। हर एक मंदिर में 2 दरवाजे हैं। तो इस प्रकार से क्योंकि ये दर्पण के हैं तो इसके लिए देखने में तो 4 लगते हैं परंतु असल में 2 दरवाजे हैं। तो इस प्रकार से 12,000 मंदिर के 24,000 दरवाजे हुए। तो इस प्रकार से जब रामत खेल कर जब हम मध्य के चौक में पहुंचते हैं सुंदर साथ जी, तो मध्य का चौक बड़ा ही विशाल का लंबा चौड़ा 100 मंदिर के स्थान पर ये लंबा चौड़ा चौक आया है। तो ये जो है, ये जो चौक है, इसमें जाने के लिए क्योंकि ये 10 मंदिर के हिसाब से यहाँ पे 10 दरवाजे खुलते हैं। चारों दिशाओं में 10 दरवाजे होने से कुल मिला के 40 दरवाजे जो हैं इस चौक में अंदर जाने के लिए खुलते हैं। तो जैसे ही हम अंदर चले सुंदर साथ जी, तो एक 36 मंदिर की परिक्रमा को छोड़कर मध्य में 64 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा एक बड़ा ही सुंदर चबूतरा आया है। तो ये जो चबूतरा है सुंदर साथ जी, इसकी किस प्रकार से इसकी बनावट है कि ये जो चबूतरा है ये 8 मंदिर का लंबा चौड़ा ये चबूतरा आया है। चबूतरा कमर भर ऊंचा है, अर्थात चारों तरफ 3 सीढ़ियां जो है वो ऊपर चढ़ने के लिए आई हैं। फिर किनारे पर 8 करके 8 स्तंभ, इस प्रकार से 32 स्तंभ जो है वो चबूतरे के किनार पर आए हैं और उतनी ही मेहराबें आई है। तो बड़ा ही सुंदर ये चबूतरा, जिसके मध्य में बड़ा ही सुंदर शिराज समाजी का सिंहासन और सखियों के बैठने का स्थान बना हुआ है। जब सब सखियां भूलवनी की रामत खेलकर आती है तो यहाँ पर आके आराम से बैठकर बतियाती हैं। तो इस प्रकार से ये बड़ी ही सुंदर हमारी भूलवनी के मंदिरों की शोभा है सुंदर साथ जी। आइए इसके आगे चलते हैं। तो सुंदर साथ जी, अब हम लिए चलते हैं आपको खड़ोकली में।
जहाँ राज्य व श्यामा जी के साथ में हम बड़ी ही सुंदर खड़ोकली की रामत करेंगे। खड़ोकली में बड़ी ही सुंदर झिलना की रामत होती है। तो सुंदर साथ जी ताड़वन के बगीचों में से एक बगीचे में, जो कि केवल एक बगीचे में ये खड़ोकली आई है। खड़ोकली जो है इसकी चौड़ाई ये है 1 हाथ जितनी। खड़ोकली की चौड़ाई 1 हाथ जितनी है। 1 हाथ अर्थात सुंदर साथ जी 30 मंदिर। 30 मंदिर ये चौड़ी है। 30 मंदिर से हम क्या समझते हैं? 3000 कोस। 3000 कोस लंबी और चौड़ी। ये लंबी और चौड़ी ये बड़ी ही सुंदर खड़ोकली, जिसे हम इंग्लिश में स्विमिंग पूल कहते हैं। तो ये वहाँ का स्विमिंग पूल, जिसे हम तरण ताल कह सकते हैं। तो बड़ा ही सुंदर ये तरण ताल है सुंदर साथ जी, जिसके चारों तरफ एक मंदिर की चौड़ी रोस आई है। एक मंदिर की चौड़ाई में ये रोस आई है। रोस अर्थात चलने का स्थान। और अंदर बड़ा ही सुंदर जल भरा हुआ है, जिसमें बड़ी ही सुंदर रामत होती है कि झिलना की रामत होती है। अच्छा सुंदर साथ जी कितनी सुंदर शोभा है इसकी, क्योंकि एक तरफ से इसकी जो रोस है ये धाम के दरवाजे से धाम की भूमि से लगती है, क्योंकि इस तरफ रंग भवन आया है। एक तरफ तो इसकी रोज जो है वो धाम से लगती हुई है, और बाकी 3 तरफ जो है वो ताड़ वन के अनेक वृक्ष जो है वो आए। ताड़ वन के वृक्ष सुंदर साथ जी 10 भौम ऊंचे गए हुए। तो इस प्रकार से वृक्षों की बड़ी ही सुंदर छाया जो है वो तरण ताल पर पड़ती है। तो बड़ा ही सुंदर यहाँ का मनोरम दृश्य, अत्यंत आनंददायी यहाँ पे रामत होती है। इस प्रकार से सुंदर साथ जी ये हुई खड़ोकली की शोभा। हम गाते भी हैं, इत खड़ोकली झल ही लोले धनी साथ झीले झकोले। जब हम खड़ोकली में रामत करते हैं, झिलना की रामत हो जाती है, तो झिलना की रामत करके श्रृंगार करने के लिए हम बुलवनी के मंदिरों में, जहाँ बीचों बीच मध्य में 100 मंदिर का चौक पड़ा है, वहाँ पर आके सब सखिया श्रृंगार करती है। कभी तो खड़ोकली में झिलना के बाद में यहाँ श्रृंगार करती है, और कभी बुलवनी की रामत के बाद में फिर खड़ोकली में झिलना के लिए आती है। तो इस प्रकार से ये बड़ी ही सुंदर रामतें ये दूसरी भौम में होती है। तो इस प्रकार ये हमारी दूसरी भौम हुई सुंदर साथ जी।